सो कई सारे लोग हैं जिनको यही चाहिए कि भाई हम पाकिस्तान को ही दे बढ़िया। आप अभी सिग्नल पे रुकोगे, किसी को पूछोगे तो वो आपको 4 एडवाइस दे देगा। उन्होंने समझा कि आप भाई इस आदमी से बोलो स्कैम करने के लिए यहाँ से यहाँ लाओ, यहाँ से ये लाओ, तो अभी आप स्कैम करना सीख लीजिए, फिर नवंबर में हम सिखाएंगे कि आपको कैसे पकड़ना। So hi guys and welcome to the first introductory episode of Common People Podcast. Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone dead. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि what is the Common People Podcast. So ये है मीत फलोडिया, मेरे साथ इस सीरीज में रहेंगे, हम दोनों चर्चा करेंगे, गेस्ट भी आएंगे यहाँ पे in the future episodes. So yeah, what is this whole series? What is the Common People Podcast according to you, Mit? देखो रुचित, मुझे ऐसा लगता है ना कि पॉडकास्ट और जो बातें कर रहे हैं सब लोग, देयर इज टू मेनी पॉडकास्ट इन द इंटरनेट, राइट? हम पॉडकास्ट सर्च करेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, बट कॉमन पीपल पॉडकास्ट हमने ये सोचकर शुरू की है कि हम जो स्ट्रगलिंग पीपल है अपनी अपनी स्क्रीन्स के अंदर, जो लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी अपनी तरह से कि कुछ नए नए एक्सपीरियंस हमें मिले, कुछ नई नई चीज़ें हम जानें, तो उन लोगों से उनके एक्सपीरियंस अब तक जो रहे हैं वो हम उनसे जानें और हम उनके एक्सपीरियंसेस सबके साथ शेयर करें और खुद भी हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि आपने रुचित की चैनल देखी होगी, वो टेक में और ब्लॉग्स में भी काफ़ी नज़र आए हैं, तो अभी उनको भी कुछ नया एक्सपीरियंस चाहिए था, तो यही सोचकर हमने कॉमन पीपल पॉडकास्ट शुरू की है गाइस। तो ऑब्वियस, तो अकॉर्डिंग टू मी दैट लाइक मेरे पास कई सारे आइडियाज हैं जो एग्जीक्यूट ही नहीं हुए कभी, यहाँ पे ही अभी भी, और वो धीरे धीरे अभी एग्जीक्यूट होंगे क्योंकि रिसोर्सेस नहीं है हमारे पास। द बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो टीम है, तो एक टीम भी नहीं है हमारे पास, 2 ही जन में हम क्या ही शूट कर लेंगे लाइक। तो ऐसे सब कुछ धीरे धीरे होगा। तो एक जो मेरा आइडिया था यही था कि भाई हम एक पॉडकास्ट या फिर एक बातचीत टाइप शुरू करेंगे जिससे हम नॉलेज अपना शेयर कर सके, या फिर कोई भी जो चीज़ चल रही है अभी मार्केट में या फिर न्यूज़ है उस पर अपने ओपिनियन दे सके। तो वही है कॉमन पीपल पॉडकास्ट जो विथ कॉमन पीपल, बाय कॉमन पीपल एंड फॉर कॉमन पीपल है। सो या और वो कहते हैं ना कि वन डे और डे 1, सो दिस इज लाइक डे 1 फॉर अस। सो सबको बहुत मजा आएगा और एक्सपीरियंस भी सबके लिए। हमने सोचा था कि भाई एक दिन करेंगे, बट वो दिन आज है, तो ये एक स्टार्ट है। तो कैसे जाएगा सब कुछ और किस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा और कब एग्जीक्यूट होगा? देखिए, हमारी प्लानिंग इस हिसाब से है कि ये जो सीरीज है कॉमन पीपल पॉडकास्ट की, इसे हम एज अ सीजन हम इसे लॉन्च करना पसंद करेंगे, क्योंकि ये एक नई एक्सपीरियंस है सबके लिए। तो हमें ये भी देखना होगा कि लोगों को ये चीज़ कितनी पसंद आ रही है, तो उसके बेसिस पे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अभी के लिए तो हमने सोचा है कि ये सीजन 1 की शुरुआत है, तो अभी देखते हैं कि ये कहाँ तक जाएगी। तो एज वी आर थिंकिंग कि भाई 10 एपिसोड तो पहले करेंगे, आपको देखेंगे कि आपको क्या क्या पसंद आ रहा है। तो कई सारे फील्ड्स है और हमारे कई सारे गेस्ट है जो आएंगे, हम उनको पीच करेंगे और आएंगे, और अगर वो आए तो उनकी जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर होगी। तो कई सारी एरियाज है लाइक टेक हो गया, ग्राफिक डिज़ाइन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, और कई सारे ऐसे टॉपिक्स है जो हमें जानने हैं उनसे। तो जो मैं नहीं जान पाया उनसे वो मैं जानूंगा और आपको भी बताऊंगा, एक वीडियो टाइप शूट करके हम ऐसे पब्लिक कर देंगे, तो सारे ही लोग उनसे सीख सके, उनसे जान सके। उनका नॉलेज जो जनरली होता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो हम भी बांटेंगे और ज्ञान बढ़ाएंगे। एग्जैक्टली, सही है। तो एज यू नो कि पहला ही एपिसोड है, तो मंथ के जो लास्ट एपिसोड होगा उसमें हम पूरे मंथ का डिस्कशन करेंगे, क्या हुआ पॉप कल्चर में, क्या हुआ सीरीज वगैरह, मूवीज वगैरह के लिए। और अगर कोई है गेस्ट तो हम उसे बुलाएंगे, बट आज कोई गेस्ट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो आज हम दोनों ही बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं ऑगस्ट रिकमेंडेशंस। हाँ, तो फ्रेंड्स में ऐसा होता है ना जनरली कि एक दूसरे को पूछते रहते हैं कि भाई मार्केट में कोई नई सीरीज या नई कोई मूवी आई है तो बता दे, रिकमेंड कर दे। तो ये बस इसी तरह की चीज़ है कि पिछले महीने जो कुछ भी नई चीज़ें लॉन्च हुई है या फिर जो नेक्स्ट कमिंग मंथ्स में जो कुछ भी नई चीज़ें आने वाली है, तो उसके बारे में हम थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लें कि क्या चीज़ें हैं जो आप मिस कर चुके हैं और क्या आपको मिस नहीं करनी चाहिए।
तो Yeah, so start with the August recommendations. What the movies are you recommend from the August mainly? अगस्त की बात करें या फिर स्पेसिफिकली इस महीने से पुरानी जो कुछ भी अच्छी अच्छी मूवीज आ चुकी हैं, जो प्रीवियस जेम्स हम कह सकते हैं, तो सबसे बढ़िया मैं कहूँगा अपनी जेम्स कैमरन वाली, जो उन्होंने अवतार 2 द वे ऑफ वाटर जो वो लाए हैं, वो मतलब कमाल की इमेजिनेशन है उनकी और बहुत ही बढ़िया मूवी थी वो। तो इफ यू हैव मिस्ड इट आई वुड हाईली सजेस्ट एंड हाईली रिकमेंड टू वॉच दैट मूवी। इवन मैंने तो वो 2 बार देखे, थिएटर में ही 2 बार देखे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑलवेज, ऑब्वियसली, क्योंकि पहला पार्ट ही इतना ज्यादा अच्छा था, तो दूसरे से लोगों को एक्सपेक्टेशंस भी बहुत थी और उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन पूरी की भी है, तो इट्स नॉट एट ऑल डिसअपॉइंटिंग और बहुत ही बढ़िया मूवी रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर उचित आपने कोई मूवी ऐसी देखी हो जो हम लोगों ने मिस कर दी हो? मूवीज तो नहीं है मेरे पास अगस्त की पर्टिकुलरली, बट सीरीज है। तो हाल ही में एक सीरीज आई थी राज एंड डीके की, जिन्होंने फैमिली मैन और राज एंड डीके फर्जी बनाई है, उनकी सीरीज आई थी गन्स एंड गुलाब्स ऑन नेटफ्लिक्स। तो वो बहुत ही बढ़िया सीरीज थी और 7वें एपिसोड एक मूवी की तरह था। तो या आई रिकमेंडेड दी गन्स एंड गुलाब्स की सीरीज। तो मेरे लिए, मैंने भी नहीं देखी है इस मंथ, तो मूवी एक देखी थी द कॉन्वेनेंट, तो जो कि आई थिंक अगस्त में तो रिलीज नहीं हुई है, वो शायद थोड़ी पुरानी है, बट इट वाज गुड। और गन्स एंड गुलाब जैसे आपने कहा राज एंड डीके की बनाई हुई है, तो अब तो ऑब्वियस है कि वो देखनी पड़ेगी। तो दिस मंथ आई वुड डू दैट थिंग, आई विल वॉच दैट गन्स एंड गुलाब्स। एंड व्हाट अबाउट म्यूजिक? अगर नए म्यूजिक की बात करिए, व्हाट आर योर फेवरेट करंट सॉन्ग्स? करंट सॉन्ग्स की अगर बात करें तो अब पुराने गानों जैसी कोई बात नहीं रही है, बट अगर ऐसे सोचे तो लाइक लास्ट मंथ अगर नए कोई गाने आप सुन रहे हो और आइए, तो जस्ट केम अक्रॉस दिस एपी दिलौन, जो आजकल उनका विथ यू बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, तो वो बहुत बढ़िया गाना था, अच्छा था वो भी। और उसके अलावा तो अभी तो पुराने गाने की जैसे मुझे ज्यादा मजा आ रहा है, तो आई एम गोइंग विद द मैशअप्स। पहले तो जवान का चलिया भी, अच्छा हाँ, वो मैं भूल गया, उसे मिस कर गया। और जैसे जवान की बात निकली है, तो फिर अपकमिंग मूवीज में वो भी बहुत बढ़िया मूवी होने वाली है, आई गेस। बट उससे पहले बुक्स की बात करें तो व्हाट आर द बुक्स यू रिकमेंड फॉर दिस मंथ? ओके, बुक्स का देखो, अभी करंटली आप क्या पढ़ रहे हो? करंटली मैं पढ़ रहा हूँ 0 to 1 पढ़ रहा हूँ मैं अभी। इसके पहले भी मैंने 1-2 बुक्स कंप्लीट की हुई है, बट बुक्स ना आई वुड रिकमेंड कि इसकी कोई सीजन नहीं होती, इसे हम कभी भी पढ़ सकते हैं। कोई भी बुक लेके आप शुरू कर दीजिए, बुक्स पढ़ना बहुत बहुत बढ़िया चीज है यार। पहले ऐसा लगता था कि क्या ही हो जाएगा बुक्स पढ़ के, सब पता तो है, सब कर तो रहे हैं सब लोग, अदर देन एकेडमिक बुक्स। अदर देन एकेडमिक बुक्स, एग्जैक्टली। एक नया एक्सपीरियंस होता है, ऑथर ने जो कुछ लिखा है उसके एक्सपीरियंसेस से लिखा है, तो आप भी सपोज कुछ ऐसा करने जाओ व्हाट ही हैज गॉन थ्रू, सो यू शुड नो, यू विल बी एबल टू नो दैट हाँ कुछ चीजें हैं जो मिलती जुलती हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो एग्जैक्ट पाथवे है, हम ऐसे ही जाएंगे, बट या यू विल गेट। बट वो क्या है कि वो हमें उनका एक्सपीरियंस वहाँ पे लिख के दे दे, तो उनसे जो गलतियाँ हुई है वो हम नहीं करें, या फिर उससे हम सीख सके। बट मेन थिंग होता है कि हम अगर जाएंगे, तो अगर आपको सीईओ बनना है, तो आप कोई भी सीईओ की बुक पढ़ ले, वो नहीं होगा। आपको वो शूज पहनने ही पड़ेंगे सीईओ के, तो ही आप, तो अगर आप बन गए तो ही आपको पता चलेगा कि क्या होता है। बुक्स पढ़ने से तो कुछ होगा नहीं। तो एटलीस्ट एज सजेस्ट कि भाई एक्शन लेने से ही आपको पता चलेगा कि ये होता है, ये स्ट्रगल होती है, ये आएगा। अगर आप शूट ही नहीं करोगे या फिर जस्ट आइडिया और आइडिया ही रहेगा, तो फिर कुछ होगा नहीं। एग्जीक्यूट करके यही है कि अभी इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो हर दूसरे आदमी के पास आपको 2 आइडिया मिल जाएंगे। आप अभी सिग्नल पर रुकोगे, किसी को पूछोगे तो वो आपको 4 एडवाइस दे देगा। तो बात ये है कि एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, द एग्जीक्यूशन इज द की, एज दे से मेन थिंग। And yeah, next segment is the what to watch in September. So as you said, Jawan, the most upcoming. It is like the most awaited thing now because जब SRK ने अपनी, मैं उनको Instagram पे फॉलो करता हूँ, तो उन्होंने बीच में एक छोटी सी ग्लिम्स डाली थी जहाँ पर he was wearing that mask and stuff, तो तब लगा हाँ एग्जैक्टली, तब लगा था कि ये मूवी बहुत बढ़िया होने वाली है। और उसके बाद पठान रिलीज हुई थी, जो अच्छी थी काइंड ऑफ। या मैंने नहीं देखी, बट स्टोरी वाइज इतने अच्छे रिव्यूज नहीं आए थे। बट या एज एन एसआर के कमबैक
Yeah. आफ्टर 4 years इट्स बिगेस्ट Exactly, ब्लॉकबस्टर। exactly. हमने वो रिएक्शन भी डाला था, तो हम ट्राई कर रहे थे कि वो पॉडकास्ट में इंक्लूड कर दे वो रिएक्शन, बट जवान का ट्रेलर तभी आ गया जब हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या करेंगे पॉडकास्ट में वगैरह, तो तभी हमने फटाफट से काम कर रहे थे, फटाफट से यहाँ से शूट किया और फटाफट से अपलोड कर दिया। बट 2-3 आवर्स में ही गया था शायद वो लाइव, और अच्छे व्यूज आए आई थिंक। बट या जवान इट्स मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी फॉर दिस सितंबर। उस रिएक्शन वीडियो पे जिस तरह से मूवमेंट हुई है, मतलब स्टैटिस्टिक्स में, तो उसको पूरा- देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जवान के लिए बहुत सारे पब्लिक भी बहुत एक्साइटेड है, तो आई गेस कि दिस इज गोइंग टू बी सम गेम चेंजर फॉर बॉलीवुड एंड फॉर। और न्यूज भी आई थी कि जो फ्राइडे को जो स्टार्ट हो गई एडवांस बुकिंग, तो आई थिंक 1.25 लाख के करीब टिकट बुक्स हो चुकी। वो ऐसा तो आई थिंक पठान की मुझे लगता है कि 5 लाख टिकट्स बुक हुई थी इन एडवांस, तो ये 7 तारीख, अभी तो आज 3 तारीख हुई है, तो बहुत ही आई थिंक वो रिकॉर्ड तोड़ देगी। देखते हैं, क्योंकि आपको एक टिकट के प्राइस में इतने सारे एसआर के देखने मिल रहे हैं। हाँ वो तो है, ये 2-3 हाँ। वर्जन्स थे। मुझे लगता है ना ये वाला मूवी उनके लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि उनको भी इतने सारे एक्टर अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने हैं एक ही मूवी में, तो दैट माइट मे बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर हिम एज वेल। और क्या क्या लगता है कितना कमाएगी? जैसे अभी सोच रहे हैं, जिस तरह से हाइप उसकी बनी हुई है, तो मुझे तो लग रहा है कि इट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑफ पठान एंड अदर मूवीज कमिंग इन द बॉलीवुड इटसेल्फ। या गदर 2 को ही बीट कर दे तो बहुत ही बढ़िया। गदर 2 तो पता नहीं क्यों चल रही है, बट या पब्लिक को पसंद आ रही है तो कोई नहीं कर सकते। बट मूवीज मेनली डिपेंड ऑन टेस्ट, सो कई सारे लोग हैं जिनको यही चाहिए कि भाई हम पाकिस्तान को ही दे, बढ़िया उनको मूवीज को वही देखना पसंद है, तो वो होगा और वो इस तरह से मूवीज आगे जाएगी। बट आई थिंक कि गदर 2 इज नॉट दैट गुड मूवी, मुझे इतनी पसंद नहीं आई। बट ओ माय गॉड 2 मुझे पसंद आई थी अगस्त में। या अदर देन दैट व्हाट टू वॉच इन सितंबर इन सीरीज, तो हाल ही में 1 सितंबर को रिलीज हुई है, मैंने अभी फर्स्ट एपिसोड ही देखा है, स्कैम 2003। अच्छा, अरे बहुत बढ़िया चीज है। सो लेट्स सी नेक्स्ट सीजन ऑफ वो बोल सकते हैं कि अरशद मेहता वाली Scam स्कैम 1982 की अगला सीजन है। वो सीरीज भी एक बहुत बढ़िया थी, तो या दिस कैन बी वन ऑफ द अवेटेड सीरीज फॉर कमिंग मंथ। बट मेन इश्यू ये हो गया कि वहाँ पे उन्होंने 5 ही एपिसोड डाले, टोटल 10 है, अभी 5 एपिसोड डाले, 5 एपिसोड आएंगे नवंबर में। तो ये पूरा स्कैम ही हो गया कि अगर आप आज सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको नवंबर में फिर से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ये कंटिन्यू। सही बात है, दिस इज काइंड ऑफ मनी हाइस्ट 5th सीजन में जैसे उन्होंने बट मनी हाइस्ट की हाइप, उसकी हाइप तो अलग लेवल की थी। स्कैम 2003 की आई थिंक हाइप है नहीं इतनी, हाँ। तो क्योंकि नहीं पता नहीं चलता। स्टोरी भी पूरी बदल जाएगी। हाँ। 1992 स्कैम वाज कंप्लीटली डिफरेंट देन दिस वन, सो ऑब्वियसली। बट है राइज है कि भाई 5 एपिसोड है तो उसमें अच्छा सा डिटेल सा बताया है, और 5 एपिसोड में राइज दिखा दिया है। अभी उनका जो फॉल डाउन होगा तेलगी मे बी वो एक चीज हो सकती है कि लोगों को हुक करने के लिए कि नहीं भाई इसकी भी हाइप क्रिएट होगी पहले। बट मैंने पहला एपिसोड देखा है, वो बहुत ही डिटेल में जाकर उन्होंने समझाया कि भाई इस आदमी से बोलो स्कैम करने के लिए यहाँ से यहाँ लाओ, यहाँ से ये लाओ। तो अभी आप स्कैम करना सीख लीजिए, फिर नवंबर में हम सिखाएंगे कि आपको कैसे पकड़ना है। एंड म्यूजिक में तो अभी आया किंग का, अगर आपने सुना हो तो क्राउन, तो क्राउन द किंग इज द गुड म्यूजिक फॉर, अगर आप रैप में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो। मुझे सारे काइंड ऑफ म्यूजिक पसंद है, लाइक जवान का चलिया भी आप देख लीजिए तो वो पूरा रोमांटिक साइड का, किंग का क्राउन जो है वो पूरा डिफरेंट है। बट मुझे दोनों ही साइड पसंद। मेरा टेस्ट ज़्यादा पॉप और इंडी पॉप के आसपास अराउंड रिवॉल्व करता है, तो हमें ज़्यादा पसंद है। और बुक्स रिकमेंडेशन में तो मैं एक ही दूंगा, जो अभी पूरी छोटी सी बुक थी हमने पढ़ी थी, वो मूड माई चीज का, वो एक अच्छी बुक थी, अगर आपको पढ़नी है तो वो मूड माई चीज। यहाँ पे वो ज़्यादा बड़ी बुक है भी नहीं, इट्स अराउंड, आप अगर 2 से 3 पेज रोज पढ़ोगे तो भी मंथ विल बी। भाई अगर आपको स्टार्ट करना है बुक रीडिंग तो दैट विल बी अ गुड बुक टू स्टार्ट द हैबिट ऑफ बुक रीडिंग। एग्जैक्टली। या सो अगर आपके पास कोई है दूसरा कोई टॉपिक, बाकी रैप करते हैं। रिकमेंडेशंस में तो देखो हमने बुक्स कवर कर ली, series, म्यूजिक आ गया, movies, सीरीज मूवीज।
होप कि नेक्स्ट एपिसोड में एक अच्छे से गेस्ट आए, हम कन्विंस कर रहे हैं सबको और अच्छे से वो नॉलेज शेयर करे और कुछ नया हम कर सके, क्रिएट कर सके और नया आपको भी कंटेंट दे सके। और आपके पास कोई आइडियाज सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा ये एपिसोड प्लीज कमेंट करें, और अगर आपको आना है तो इंस्टाग्राम यहीं पे है, आप डीएम मुझे कर सकते हैं, इनको भी कर सकते हैं। हम डिस्कशन करके कुछ ना कुछ करके आपको भी इस पॉडकास्ट में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज अ कॉमन पीपल पॉडकास्ट। Thanks guys, thanks for watching.